हार्ट ब्लॉक जो होता है वो 3 डिग्री में होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। इन तीनों डिग्रियों को इसकी ईसीजी फाइंडिंग के साथ याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ। अपन ईसीजी में पी और क्यूआर इसको एक कपल समझ लेंगे, पी वाइफ है और क्यूआर हस्बैंड है। नॉर्मल ईसीजी में पी और क्यूआर इसके बीच का जो पीआर इंटरवल है वो नॉर्मल रहता है, जो 0.2 सेकेंड्स के अराउंड होता है, ठीक है। अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि समझ लो कपल की शादी हो गई और कुछ साल शादी को बीत गए, 1-2 साल हो गए और अब दोनों के बीच में ज़्यादा प्यार नहीं रहा, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें पी और क्यूआरएस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो पूरे ईसीजी में सेम रहता है। अब क्या हुआ, इनकी शादी को थोड़े और साल हो गए, ठीक है। इसमें हम 2 कपल डिवाइड करेंगे। एक कपल में ऐसा है कि धीरे धीरे दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब पी और क्यूआरएस के बीच का डिस्टेंस है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है और अचानक से हस्बैंड एक दिन गायब हो गया, ठीक है। ये हुआ मॉर्बिड्स 1। दूसरा कपल ऐसा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, दोनों सेम है और एक दिन हस्बैंड ने अचानक से चीट कर दिया और वो अचानक से गायब हो गया, ठीक है। ये हुआ मॉर्बिड्स 2 और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें हार्ट ब्लॉक यानी समझ लो एक तरह से हार्ट ब्रेक ज्यादा हुआ कि अब तक तो सब सही चल रहा था और अचानक से गायब हो गया, ठीक है। टाइप 3 जो हार्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है कि अब इन दोनों की शादी को बहुत टाइम हो गया और अब इनका डिवोर्स हो गया। अब क्यूआरएस और पी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पी कहीं भी आ रहा है, क्यूआरएस कहीं भी आ रहा है, दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं, तो ये हमारा हुआ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक।